गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा लास्ट दिन है यूथ रिट्रीट का और आज आप बहुत लकी हो क्योंकि आज को आप बहुत महाअनुभवी स्पीकर आज आपको लाभान्वित हुए हैं। तो मैं पहले आमंत्रित करती हूँ हमारे आदरणीय वीरेंद्र भाई जी को, जो पिछले 30 वर्षों से इस ज्ञान सरोवर के सुंदर परिसर में अपनी अविरत सेवाएं दे रहे हैं। आप MA MSc इन वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी में हैं और आप एक अच्छे लेखक भी हैं। आप यूथ विंग के प्लानिंग कमेटी मेंबर भी हैं और एजुकेशन विंग की फैकल्टी भी हैं। तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि जो आज हमारे बीच में हमारे विशेष अतिथि, हमारे विशेष आदरणीय भ्राता सूरज भाई जी का परिचय दे। आदरणीय वीरेंद्र भाई जी। ओम शांति। हमारे बीच आदरणीय सूर्य भाई जी उपस्थित हैं और हम चाहेंगे बहनों को कि भ्राता जी का तिलक और बैज पहनाकर भाई साहब का स्वागत करें। बहनें आए और भाई साहब का तिलक और बैज से स्वागत करेंगे। भाई साहब को मैं 60 परिचय देना चाहूँगा। ज्ञान सूर्य के ज्ञान रत्नों को विश्व के कोने कोने तक पहुँचाने वाले आदरणीय सूर्य भाई जी का एक हाथ से सभी हम वेलकम करेंगे। भाई साहब का संक्षिप्त परिचय है। संसार में कुछ ऐसी महान आत्माएं हैं जिन्हें भगवान भी याद करता हो। आपने साकार बाबा की पालना ली। परमात्मा ने ही आपका जैसे आह्वान किया श्री भोलेनाथ का भंडारा संभालने के लिए। आपका जन्म 1950 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में हुआ। आपने 1964 में इस ज्ञान का रसपान किया और 1968 में आपने अपना संपूर्ण जीवन इस संस्था में समर्पित कर दिया। शुरू से ही आप 8 घंटे योग का चार्ट रखते थे, जिसे बाबा ने भी आपको, भगवान ने भी योगी भव का वरदान दिया। योगी राज का टाइटल भी आपको प्राप्त हुआ। आपका प्रोग्राम अनेक टीवी चैनलों में आता रहता है, जैसे पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल। उसमें खास समाधान टॉक शो बेहद लोकप्रिय रहा, जिसमें आप हर समस्या का समाधान बताते हैं। आपके अनेक यूट्यूब चैनलों में हजारों वीडियो आते रहते हैं क्लासेज के। आपने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, यूके कई देशों में जाकर आपने ईश्वरीय सेवाएं की। आपको चाणक्य अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ताली बजाएंगे। सन 2023 में नेशनल मंडेला अवार्ड से भी भाई साहब को सम्मानित किया गया है। भाई साहब के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा। सबके दिलों को जीतने वाले, सबके दिलों को जीतने वाले, जिनके जिह्वा पर सरस्वती माँ का वास हो, जिनकी वाणी में माँ गायत्री हो, जिनके कर्मों में पवित्रता हो, जिनके दर्शनों के लिए लंबी लाइन हो, जो सबसे न्यारे, सबसे प्यारे भ्राता सूर्य भाई जी, सबसे न्यारे और सबसे प्यारे भ्राता सूर्य भाई जी, आपका पुनः हृदय से, दिलों से और तालियों से पुनः हम स्वागत करते हैं। और अभी हम सुनेंगे आदरणीय सूर्य भाई जी से। ओम शांति। जरूर आप सब यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं। कुछ आज भी सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि सभी का पारिवारिक जीवन है। सभी अपने अपने परिवार में रहते हैं। पहले मैं कुछ बात कहूँगा आपको परिवारों की। चाहे आप युवक हैं,
अभी अनमैरिड हैं, सभी परिवारों में हैं, एजुकेशन में हैं, कोई स्पोर्ट्स में हैं, कोई भिन्न भिन्न फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। हमें जिस फील्ड में भी हम हों उसमें निरंतर सफलता चाहती है। चाहती है? चाहती है? कहाँ सफलता में मुश्किलातें आती हैं, ये सबको समझ लेना चाहिए। कई लोग सुनाते हैं, आप में से भी कई आए हैं मेरे पास, बहुत मेहनत करके कम सफलता होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, हाथ लगाओ और सोना। आपने देखे होंगे, हमने बहुत देखे। सफलता जिनके आगे पीछे घूमती है, पहले परिवारों की बातें। हर एक को ये सीखना है, लेसन लेना है कि हमारे परिवार में सुख शांति, खुशी, प्रेम, अपनापन कैसे बढ़े। ये घटता जा रहा है आजकल संसार में। घट रहा है या नहीं? कहीं कहीं तो लोग ऐसा सुनाते हैं कि उन्हें लगता है उनका कोई नहीं, हरा भरा परिवार, लेकिन उन्हें लगता है हमारा तो कोई नहीं। कारण क्या होता है? जरा सी गड़बड़ हो गई, माँ बाप की डांट। जो यहाँ माँ बाप बैठे हैं वो ध्यान देंगे, डांटने से किसी की भी एफिशिएंसी डाउन होती है। डांटने से विवेक शक्ति दबाव में आने से कमजोर पड़ने लगती है। इसलिए चाहे आप युवा हैं, चाहे परिवार वाले हैं, डांटने की बजाय क्या करना चाहिए? बोलो, मैं आपको इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। समझाना चाहिए। और डांटना तो बड़ा सहज है, माँ बाप को अधिकार होता है, बच्चों को फटाफट डांट देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। परंतु सिखाना, समझाना, और दूसरी इम्पोर्टेंट बात है, यदि किसी की भी योग्यताओं को बढ़ाना है, एप्रिसिएशन विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। चाहे आपके साथी हों, खुद को भी एप्रिसिएट करना सीखना चाहिए। कभी कभी मनुष्य अपने को प्यार नहीं करता, अपने को एप्रिसिएट नहीं करता। 12वीं क्लास का एग्ज़ाम है, लाने थे 90+, आ गए 80, निराश। दूसरी बात सबको सीखनी है, निराशा का हमारे जीवन में कोई स्थान न हो। मैं एक सुंदर सच्ची घटना सुना रहा हूँ, मैं कई बार सुना चुका हूँ यहाँ टीवी पर भी। हम कर्नाटक में गए थे, 4 मास हुए होंगे। पुलिस वालों का एक प्रोग्राम हुआ, बड़े ऑफिसर्स भी आए, सब इंस्पेक्टर। मेरे पास ही स्टेज पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था सफ़ेद कपड़ों में। मैंने पूछा, सर आपका परिचय? ये बताऊंगा। प्रोग्राम पूरा हो गया, उसको बुलाया गया, सर आप अपना परिचय दे दो। बहुत इम्पोर्टेंट बात है हम सब के लिए। कभी निराश होने की ज़रूरत नहीं। जो मनुष्य कठिन मेहनत करता है, जो अपने में विश्वास रखता है, जो दूसरों को नहीं देखता, जो निराश नहीं होता, उसे आगे बढ़ने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती। एग्री? अब सुनो वो सच्ची घटना। वो व्यक्ति खड़ा हुआ, कहा मैं बीएससी में 3 बार फेल हो गया। सोचो उसके बुद्धि का लेवल कैसा होगा। बाप ने डांट डपट मार पीट के कहा निकल जाओ इस घर से, तुम्हें तो कोई ड्राइवर भी नहीं रखेगा। अब मैंने ठान ली कि मुझे कुछ बन के दिखाना है, करके दिखाना है, और मैं मेहनत की, बीएससी कर लिया, एग्ज़ाम दिया, आईपीएस हो गया मैं। समझते हैं ना, इंडियन पुलिस सर्विस। और पहली पोस्टिंग मेरी एज ए एसपी बीदर में ही हो गई। बीदर में प्रोग्राम चल रहा था कि यही डिस्ट्रिक्ट है जिसका मैं एसपी बन गया।
यहाँ क्राइम बहुत था, मैंने 1 साल में कंट्रोल कर दिया और प्रमोशन होते होते मैं रिटायर हुआ हूँ डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पूरे स्टेट का पुलिस का मालिक। सोच लो क्या सीखते हैं हम इस सच्ची घटना से। सच्ची है, कहानी नहीं है। हम सीखते हैं कि मनुष्य अगर जिम्मेदारियों से काम करे, मनुष्य अगर अपने कर्तव्यों का सही सही निर्वहन करे तो वो निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। केवल एकेडमिकल क्वालिफिकेशन ही काफ़ी नहीं होती। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे, हमारे पास भी हैं, एमएससी कर लिया, फर्स्ट क्लास किया, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए। एमकॉम कर लिया, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए। हमें अपनी योग्यताओं को बढ़ाना है। अब आप ध्यान से सुन लें, हर मनुष्य के अंदर, आप सबने यहाँ जान लिया होगा, हम कौन हैं? बोलो कौन है? आत्मा। आत्मा में बहुत सारी योग्यताएं हैं। आत्मा कभी परफेक्ट थी, उसमें परफेक्शन है। हम सभी देवों की संतान हैं। ये भारतवासियों को पता नहीं है, हम कभी देवी देवता थे। वो देवत्व हमारे अंदर अभी भी विद्यमान है, हमारे अंदर भरा हुआ है वो देवत्व। आप सब आज ये सत्य स्वीकार कर ले, मेरे अंदर, हर एक अपने से बात करे, मेरे अंदर अनेक योग्यताएं हैं। करो इसको स्वीकार। मुझे उनको डेवलप करना है, मुझे उनको एक्टिवेट करना है। और वो एक्टिवेट क्यों नहीं होते? आपको यहाँ पर वो क्लासेस बहुत हो चुकी होंगी, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। बुरे संग में आने के कारण वो टैलेंट्स दब जाते हैं। बहुत निगेटिव होने के कारण योग्यताएं छुप जाती हैं। मोबाइल हम सब के लिए वरदान भी है, नो डाउट, बहुत बड़ी गिफ्ट है साइंस की। लेकिन इसका अगर कोई निगेटिव प्रयोग करने लगे तो ये जीवन के लिए सबसे बड़ा अभिशाप भी है। इसलिए सभी युवकों को मैं कहूँगा, मोबाइल पे जो निगेटिव साइट्स हैं, जहाँ गंदगी है, उधर नहीं देखें। जब तक आप एक अच्छे कैरियर को प्राप्त न कर लें, जब तक आप अपनी मंजिल को छू न लें, तब तक इससे परहेज करेंगे। बोलो एग्री? एग्री? हाथ उठा के बताओ। ये खुद करना है, न तो मैं आपको देखूंगा, ना आपके माँ बाप, न टीचर्स। ये खुद करना है। मैं कुछ गहरी बातें आपके सामने रखता हूँ, मन की शक्तियों की। और एक बात उससे पहले, और जीवन में कभी निराशा के काले बादलों को आने नहीं देना है। मैंने जो एसपी की बात सुनाई आपको, डीजीपी की, उससे भी ये लेसन मिलता है। लेकिन एक सत्य को सभी स्वीकार करेंगे, जीवन में हार जीत, सुख दुख, सफलता असफलता, कभी बहुत अच्छी विक्ट्री होगी, कभी पीछे रह जाएंगे। ये सब होता ही है। होता है या नहीं? देखो दौड़ चल रही है एथलेटिक्स की। अब आप जानते हैं गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल में कितना थोड़ा सा अंतर होता है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स। एक का पैर लाइन पे पहले गिर गया, एक का ऊपर ही था, इतने में ही गोल्ड मेडल और दूसरे को सिल्वर मेडल हो जाता है। तो जिसको सिल्वर मेडल हुआ उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति अगर निराश हो जाए और छोड़ दे सब कुछ, तो वो जीवन में कुछ नहीं कर सकेगा। इसलिए एक सुंदर सा फॉर्मूला अपने ध्यान में ले लो। आज असफलता हुई है, कल सफलता हमारे चरण चूमेगी। आज किसी ने आपका 2 द्वार बंद कर दिए हैं, करते हैं लोग,
करते हैं, आपके फ्रेंड्स ही कर देंगे आपके द्वार बंद आगे बढ़ने के। आपके 2 द्वार और खुले हैं, बस उन्हें ढूंढना है और ये अच्छी तरह धारण करके जाएंगे यहाँ से। जिसको आगे बढ़ना हो, जिसने अपना हाईएस्ट टारगेट निश्चित किया हो, उससे कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकेगा। जीवन में कितनी बाधाएं आ जाए, बाधाएं आएंगी। जो आगे बढ़ रहा है उसको बाधाएं आएंगी, नो डाउट, लेकिन बाधाओं से रुकना नहीं है। बाधाएं हटेंगी, हम आगे बढ़ेंगे। जो व्यक्ति बाधाओं को पार करके आगे बढ़ता है वो और शक्तिशाली बन जाता है। बन जाता है या नहीं? बहुत लोग बाधाओं को पार करके आगे बढ़ गए हैं। अभी आप डॉक्टर अब्दुल कलाम की कहानी जानते होंगे, कैसे गरीब घर का पंडित के घर पहुंच गया, पड़ोसी था, उसने उसको पढ़ाया लिखाया, एनडीए का एग्ज़ाम देने गया, मिलिट्री का, नंबर नहीं आया। जहाँ हम गए थे अभी गंगा किनारे, वहाँ की कहानी वहीं के लोग सुना रहे थे कि कलाम जी यहाँ नदी पे खड़े थे, वापस जाने का पैसा नहीं था, बहन ने पैसे दे के भेजा था। वो नदी के गंगा के किनारे खड़े थे कि अब तो जीवन लीला को समाप्त कर डालूं। पीछे स्वामी चिदानंद या शिवानंद थे उनके गुरु, वो उन्हें देख रहे थे कि एक युवक खड़ा है, निराश नजर आ रहा है। वो उनके पास आए, कहा बेटा क्या सोच रहे हो? सारी कहानी सुना दी। कहा कोई बात नहीं, जाने के पैसे मैं दूंगा, हिम्मत ना हारो, ऐसे ऐसे करो। सिर पे हाथ रख दिया, बस जीवन की धारा बदल गई। आप सब जानते हैं, बड़े साइंटिस्ट, मिसाइल मैन और बाद में भारत के प्रेसिडेंट। और आपको खुशी होगी, बहुतों को तो पता नहीं होगा, खुशी की बात है और बहुत समझदारी की भी। जब उनका शरीर छूटा, उनके बैंक अकाउंट में थोड़े से पैसे थे और अटैची में केवल 4 ड्रेस थे। सोच लो आप, कितना बड़ा त्यागी वो पुरुष रहा है। बिना त्याग के मनुष्य सफलता के चरम लक्ष्य पर नहीं पहुंचता है। हम सबके लिए लेसन है, हम सीखते हैं, आज भी हम सीखते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर से। जानते हो ना प्राइम मिनिस्टर को? जानते हो माना ये नहीं कि मोदी जी है। कितना सुनना पड़ता है उनको, अच्छे काम करने के बाद भी सुनना पड़ता है। और जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसको ज़्यादा सुनना पड़ता है। ये गांठ बांध लो आज से। जो पाप कर रहे हैं उनको तो लोग कुछ कहते ही नहीं, जो अच्छा कर रहे हैं उनके पीछे ही पड़े रहते हैं। ये हमसे हट के अच्छा क्यों कर रहा है, इसका परफॉर्मेंस सुंदर क्यों है? इसलिए रुकना नहीं है। जिस मार्ग पे आप चलेंगे वो मार्ग चाहे कांटों का मार्ग हो, अगर 50 युवक उस पर चलने लगे तो कांटे दबकर रास्ता बना देंगे ना। युवकों का समूह अच्छे मार्ग पे चलेगा तो ये संसार बदल जाएगा। अब आते हैं हम मन की शक्तियों पर। हमारे मन में अनंत शक्तियों का वास है। जैसे योग्यताएं हैं, शक्तियां बहुत हैं, और क्वालिटीज यानी मोरल वैल्यूज, गुण, वो भी बहुत होते हैं। मैं छोटी छोटी बातें और गहरी बातें आपको कह रहा हूँ, आपको जीवन में बहुत काम आएंगे। हम बचपन से सुनते थे, छोटी आयु से, मनुष्य के अंदर बहुत शक्तियां हैं, वो सोई रहती हैं, उन्हें जगाओ। अब ये कोई नहीं बताता था कैसे जगाओ। जब यहाँ आ गए तो जगाने की विधि पता चल गया। उस विधि की ओर मैं आपको ले चल रहा हूँ। आप संसार की मोस्ट पावरफुल आत्मा बन सकते हैं अपनी शक्तियों को रोज जगाएंगे, कम से कम 21 दिन तक। रोज का अर्थ जीवन भर नहीं होता, 21 दिन। शक्तियाँ
मनुष्य के मन में निवास करती हैं। पहला सीक्रेट। लोग सोचते हैं शक्ति कहाँ है, ये दिखती तो है नहीं। मनोबल कहते हैं, इसलिए शक्तियों का वास है मनुष्य का मन। मन में शक्तियां हैं। शक्तियां नष्ट हो रही हैं वेस्ट थिंकिंग से, नेगेटिव थिंकिंग से। जिसको शक्तिशाली बनना हो वो यहाँ अध्यात्म के मार्ग पर आकर सीख लें नेगेटिव को कैसे पॉजिटिव में बदलेंगे। बहुतों को आता नहीं है नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना, पॉजिटिव को पावरफुल थॉट्स में बदलना। ये अध्यात्म में यहाँ पर सिखाया जा रहा है। एक बहुत सुंदर बात ध्यान में ले लें, लिखने वाले लिख लो। हमारा पॉजिटिव चिंतन हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। ऐसी जगह लिख लो, लिख के रख देना, रोज एक बार नजर चली जाए। हमारा पॉजिटिव चिंतन हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। ऐसी जगह रख दो। और भी साथी आप क्या है, पढ़ें। पढ़ के मनुष्य ज़्यादा सीखता है, कहने से नहीं सीखेंगे। मैंने बहुत घरों में, बहुत स्कूलों में बोर्ड पे ये स्लोगन लिखवाए ताकि बच्चे पढ़ें और सीखें कि नेगेटिव से क्या होता है। सवेरे उठकर आपको यहाँ पता चल गया होगा एक बात का, हम किसकी संतान हैं? किसके? परमपिता की, शिव बाबा की। और वो है ऑलमाइटी, सर्वशक्तिवान। क्या है? अबे बहुत सुंदर बात, इसलिए मैं रिपीट करा रहा हूँ, आपके अंदर चली जाए ये बात। टाइगर का बच्चा क्या होगा? हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं तो हम क्या होंगे? पावरफुल होंगे ना। एक्सेप्ट इट, डू एक्सेप्ट इट, वी आर मोस्ट पावरफुल। सवेरे उठते ही इसे याद कर लेना 5 बार। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ। आपकी सोई हुई शक्तियाँ जगेंगी, आपका मनोबल बढ़ेगा, आप हार नहीं मानेंगे। देखो आधुनिक युग में सबसे अधिक मनोबल वाला व्यक्ति स्वामी विवेकानंद को माना जाता है, जिसने 28 साल की उम्र में भारत का नाम रोशन कर दिया, हिंदू धर्म का नाम रोशन कर दिया था संसार में। लोगों को पता नहीं है, जब उसने पहली लाइन बोली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो ताली क्यों बजी थी? ये नहीं कि उसने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स किया था, बाकी लोग मिस्टर एंड मिसेज ये कहते थे। तालियां इसलिए बजी थी, जब हम छोटे थे इंग्लिश में उनकी ये कहानी आती थी तो हम सुनते थे कि जैसे ही उन्होंने ये बोला सभा में ऐसा हुआ जैसे करंट फैल गया हो। तब तो पता नहीं था ये करंट क्या होता है। हमने पूछा टीचर से करंट क्या होता है। यहाँ के पता चला उनके पास स्पिरिचुअल पावर थी, पवित्रता का, ब्रह्मचर्य का बल था। तो वो जो पावरफुल वाइब्रेशंस थे वो उनके मुख की आवाज के साथ फैल गए। ये बहुत बड़ी चीज है। तो हम सवेरे उठकर अपनी शक्तियों को जगाएंगे। दूसरा अभ्यास करेंगे, ये भी लिख लेना। कुछ दिन ये लिख लेना, कुछ दिन ये हफ्ता कर सकते हैं, 7-7 दिन। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इससे आपके सफलता के द्वार खुलेंगे। हमने बहुतों को इंटरव्यू में, एग्जाम्स में, जिसको एग्जाम फियर होता है ना, नर्वस होते हैं बच्चे, उनसे कराया। एग्जाम से मुश्किल से 7 दिन पहले से नर्वसनेस खत्म हुई, कॉन्फिडेंस बढ़ा।
मैं तो बल्कि सिखाता हूँ, जो आप में से स्टूडेंट हों, पढ़ रहे हों, कोई इंटरव्यू देने जाते हों, जैसे ही पेपर हाथ में आए आधा मिनट शांत में बैठ के ये दोनों लाइनें याद कर लो। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। चित्त शांत होगा, बुद्धि में जो भरा हुआ है वो एक्टिव हो जाएगा। अगर मनुष्य नर्वस होता है, अगर वो घबरा जाता है, अगर उसे पहले ही पता लगता है पेपर वेरी हार्ड, तो वो जो याद किया हुआ वो भूल जाता है। आप जो बड़े हैं अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। सवेरे जब हम उठते हैं, आगे चलें, पहले 10 मिनट रोज, अगर आप जल्दी उठते हैं 6 बजे से पहले पहले 10 मिनट हर व्यक्ति के लिए मोस्ट गोल्डन पीरियड होता है। उस जैसा समय हर मनुष्य के जीवन में कभी नहीं आता, रोज आता है वो। उसमें से पहले 5-3 मिनट और सुंदर होते हैं, उनको डायमंड लाइक पीरियड कहा जा सकता है। इसका फायदा उठाएंगे। क्यों है ये बहुत इम्पोर्टेंट? क्योंकि मनुष्य का सबकॉन्शियस माइंड आँख खुलते ही 10 मिनट तक जगा रहता है। सीधी भाषा में उसको अंतर्मन कहते हैं। 10 मिनट सबकॉन्शियस माइंड जगा है आपका रोज। और अगर आप बहुत जल्दी उठते हैं तो ये बहुत पावरफुल होता है। उसमें भी जो बच्चे हैं, बच्चे, उनका और पावरफुल होता है। क्यों पावरफुल होता है? क्योंकि उनके मन में वेस्ट थिंकिंग नहीं होती। इसलिए आपके घर में जो बच्चे हों, आँख खोलते ही जैसे आप उन्हें नींद से जगाओ, 3 बार बुलवाना, मैं बुद्धिमान हूँ। जो आप उन्हें भविष्य में देखना चाहते हैं, 3, 4, 5 बार उनके मुख से बुलवाना। भले ही वो आधी नींद में होते हैं बच्चे, तभी बोलें, तो ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में समा जाएगा और वो उनके भविष्य का निर्माण करेगा। जो आज का टॉपिक है ना, हमारे शेप देगा हमारे भविष्य को हमारा सुंदर विचार। आप अगर उन्हें शक्तिशाली देखना चाहते हैं, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। अगर आप उन्हें सदा खुश देखना चाहते हैं तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ। अगर वो बहुत चंचल हैं, आप उन्हें शांत करना चाहते हो तो मैं शांत हूँ। अब जादू देखना, मैजिक ऑफ दीज थॉट्स, आपको चमत्कारिक रिजल्ट दिखाई देंगे 7 दिन में ही। ये केवल थ्योरी नहीं है, बहुत बच्चों से हमने कराया है, उनके माँ बाप से। जो बच्चे हाइपर एक्टिव थे, आजकल कुछ ऐसे बच्चे होते हैं हाइपर एक्टिव होते हैं, कोई भी स्कूल उन्हें एडमिशन ही नहीं देता है, मुश्किल हो जाती है। उनसे भी कराया, बहुत फ़ायदा हो गया, बच्चे शांत हो गए। अभी 2 बच्चे आए थे, माँ उनके लेके आई थी, वो इंदौर के पास राजपुरा है, वहाँ के हैं। कई साल पहले उन्होंने कहा ये इतने तेज हैं कि इन्हें कोई भी स्कूल स्वीकार नहीं करा, निकाल दिया है सबने। मैम को भी लात वात मार के घर भाग आते हैं रोज। तो हमने उनको ये 2 विधि कराई। एक ब्रेन को एनर्जी देने की विधि होती है, मैं थोड़ा सा बता दूंगा, कराई। अभी उनको लेकर आई थी कि ये कॉलेज में अब फर्स्ट क्लास स्टूडेंट हैं, तो बहुत अच्छा लगा। हमें भी सुन के अच्छा लगता है किसी का भविष्य सुंदर हो जाए। देखो, एनर्जी देना बीच में ही बता देता हूँ, आप दोनों हाथ मलिए और 3 बार याद करें, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। 3 बार याद करें। अब आपके हाथों में एनर्जी आ गई है, यू कैन चेक। ऐसे छोड़ दो, थोड़ा सा वाइब्रेशंस आ गए, आए, इनको आप सिर पे रख दो, आंखें बंद कर लो, 1 मिनट रखो। माताएं अपने बच्चों के सिर पे भी रख सकती हैं। ओके, 10 मिनट कर दें तो बच्चों की चंचलता, उनका हाइपर एक्टिव होना सब ठीक हो जाता है। कम से कम 20 बच्चों को तो कराया होगा, सब ठीक हो गए हैं। बुद्धि का विकास होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, पूरे ही डल हैं बचपन से,
उनको यदि आप ये 2 चीज़ें करो, मैं बुद्धिमान हूँ और कुछ दिन ब्रेन को एनर्जी दे दो, 21 दिन 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम को, तो 21 दिन में ही बच्चों की बुद्धि का विकास हो जाएगा। क्योंकि बच्चे अभी उनका ब्रेन फ्रेश है, उनके पास कोई नेगेटिविटी नहीं है, तो बहुत अच्छा रहेगा। सवेरे उठकर अगर आपको कहीं लगता है मेरे भाग्य में सफलता नहीं दिख रही है, कईयों को होता है, क्योंकि भारत में भाग्य को भी स्वीकार करते हैं लोग, कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता दूर नजर आती है, तो सवेरे उठते ही मैं बहुत भाग्यवान हूँ, खुले मन से कर दो, हाथ ऊपर उठा के, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। देखो, आपको इसके पीछे जो फिलोसॉफी है वो भी समझ लेना है, ताकि आपको ये न रहे ये कोई कल्पनाएं हैं, ये कोई फिलोसॉफी है, क्या रियलिटी है इसके पीछे। जो संकल्प हम करते हैं, हम सदा सोच रहे हैं, उसकी तरंगें, उसके वाइब्स, उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते रहते हैं, निरंतर फैल रहे हैं। और ये वाइब्रेशंस जा रहे हैं प्रकृति में, हमारे चारों ओर। ये प्रकृति है, हवा भी प्रकृति है, तो आकाश भी प्रकृति, धरती प्रकृति, पानी प्रकृति, ये इनमें जा रहे हैं। और आपको ये एक फिलोसॉफिकल बात पता हो, आत्मा इसके पोषण के लिए, इसके सस्टेनेंस के लिए ये प्रकृति बनी है। प्रकृति से ही शरीर मिला है, प्रकृति से ही अन्न, जल, हवा, गर्मी सब मिल रही है, हम सब जानते हैं। तो ये प्रकृति हमें देती है या ले लेती है? बहुत ध्यान से सुन लेना। जो विचार हम कर रहे हैं उसके वाइब्रेशंस प्रकृति में जा रहे हैं, प्रकृति में रिएक्शन हो रहा है उन वाइब्रेशंस का। जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे, रिएक्ट करती हैं, 2 चीज़ें मिलती हैं तो, और प्रकृति वही चीज़ें निर्माण करके वापस भेज देती है। ये फिलॉसफी है इसके पीछे। इसलिए सवेरे पहले 3, 4, 5 मिनट में जब प्रकृति शांत है, जो संकल्प आप सच्चे दिल से करेंगे वो प्राप्त होगा ही। विश्वास कर लो आज से। बस हमें नेगेटिविटी से बचना है, क्योंकि नेगेटिव होने से संकल्प मिक्स हो जाएंगे ना, कुछ पॉजिटिव कोई नेगेटिव। सवेरे उठ के सोचेंगे मैं बहुत भाग्यवान हूँ, फिर सोचेंगे भाग्यवान कहाँ हूँ, कुछ तो हो नहीं रहा। होता है ना ऐसे। हमने धन के लिए भी कराया, मैं बहुत धनवान हूँ, गरीबों से कराया और उन्हें कन्विंस किया दोनों संकल्प न रखना, घर में तो रोटी नहीं है और सोच रहे हैं बहुत धनवान हूँ। हमारे शरीर की कितनी कीमत है। कोई आपको कहे 1 करोड़ रुपया देता हूँ, आप एक अपनी आँख मुझे दे दो, मुझे चाहिए, कितने लोग देंगे आप में से? कोई भी नहीं। धनवान हम हैं। हाथ हमारे कितने कीमती हैं, पैर, दिल। तो वही संकल्प सवेरे करेंगे जो जीवन में आप चाहते हैं। आपके परिवार में यदि थोड़ा बहुत मनमुटाव है, संघर्ष है, पति पत्नी की नहीं बनती है, उठ के 21 दिन संकल्प करो, हमारे परिवार में बहुत प्यार है, हमारा परिवार सुख शांति से भरा है, हमारे परिवार में सभी लोग बहुत भाग्यवान हैं। और पति पत्नी की न बनती हो, आप में भी बैठे होंगे कई। एक दूसरे के विचारों को सम्मान देना है। बनती वही है जहाँ मनुष्य झुक कर चलता है। झुकना सीखेंगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ईगोइस्टिक रहेंगे, बहुत मुश्किलात होगी। इसलिए यहाँ आप आए हैं, एक लक्ष्य रख लो। एंगर एंड ईगो आर द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ए पर्सन। एंगर एंड ईगो, क्रोध और अहंकार मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। बचना है। कितने भी बड़े हम हो जाएं, अभिमान को आने नहीं देना।
आपसे पिछले ग्रुप में एक परिवार छोटे बच्चे को लेकर आया। मैं पूछा करता हूँ क्या सीखा यहाँ, बच्चे से पूछा तुमने क्या सीखा, सोच के बताता अभिमान नहीं करना है। छोटा बच्चा 7 साल का होगा, कितनी खुशी की बात है, उसने कितनी सुंदर बात पिकअप कर ली है। एंगर लिख लेना, हमारा 1 सेकंड का क्रोध हमारे उज्जवल भविष्य को नष्ट कर सकता है। हमारा 1 सेकंड का क्रोध हमारे उज्जवल भविष्य को नष्ट कर सकता है। हम लोगों के आश्रम जेलों में बहुत हैं, आपको खुशी होगी ये बात सुन के। जेलों में ब्रह्मा कुमारी जी राजयोग सेंटर चल रहे हैं, बहुत कैदी सुधर रहे हैं, उनको जल्दी छुट्टी मिल रही है। मैं एक बार गोरखपुर जेल में गया तो मैंने पूछा कुछ लोगों से, आप जेल में कैसे आ गए भैया, आप तो बड़े अच्छे व्यक्ति नज़र आ रहे हो, चेहरे पर अच्छाई नज़र आ रही थी। कहा बस गुस्सा आ गया था, गोली मार दी। वो 10 सेकंड का खेल था और मुझे पूरे जीवन की जेल है। इसलिए याद रखना, क्रोध बिगड़े हुए काम और सुधरे हुए काम को बिगाड़ देता है। क्रोध और अभिमान। मेरे पास एक बहुत पावरफुल सच्ची कहानी है बॉम्बे का, 1 मिनट में सुना देता हूँ। बॉम्बे का एक बड़ा आर्किटेक्ट जो कंपनी में जॉब के लिए गया, उसको कुछ ही दिनों में चेयरमैन बना दिया कंपनी का, इतना योग्य था वो। लेकिन 5 साल के बाद ही उसको निकाल दिया गया। कारण ईगो एंड एंगर। कहा ये किसी से भी अच्छा व्यवहार नहीं करता, सारे ऑफिसर्स सारे मैनेजर्स नाराज रहते हैं। दूसरी कंपनी में अप्लाई किया, वहाँ भी चेयरमैन बना दिया, वहाँ भी यही हाल हुआ। आखिर घर आ गया। हमारे एक डॉक्टर का फ्रेंड है, वो अभी भी होगा, बूढ़ा नहीं था। उसकी पत्नी ने टीचरशिप करके परिवार की पालना की। तब इसको बहुत समझाया, कितने भी बड़े बन जाओ उसको समझो मुझे ये प्रभु देन है। नहीं तो कोई व्यक्ति 5 साल में थोड़ा ही चेयरपर्सन बनता है किसी बड़ी कंपनी का। प्रभु देन है, उसकी अनुकंपा हुई है मेरे ऊपर, इसलिए चाहे आप कितने बड़े बन जाओ आपके जीवन में डिविनिटी रहेगी, आप सफलता के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। क्रोध और अभिमान को छोड़ना। एक और सच्ची घटना सुना देता हूँ। 1 साल पहले ही एक मिलिट्री फोर्स का, CRPF का बहुत बड़ा ऑफिसर आया यहाँ प्रोग्राम में, सिक्योरिटी विंग के प्रोग्राम चलते हैं, DIG से भी आगे की उसकी पोस्ट थी। मेरे पास आया, कहा मुझे अल्टीमेटम मिल गया है, नौकरी छोड़ो। किससे? मिनिस्टर से। मैंने 2-4 बात उससे पूछी और पूछा हुआ क्या आपको, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, क्या हुआ है? कहा नहीं, बस मेरे ईगो के कारण मैंने सभी ऑफिसर्स से अच्छा व्यवहार नहीं किया, सब शिकायत करते रहे। आखिर बड़ों ने निर्णय लिया या तो रिजाइन करो, नहीं तो हम रेस्टिगेट कर देंगे, निकाल देंगे आपको। मैंने कहा आप उनसे 3 मास का टाइम ले लो कि 3 मास मुझे मौका दिया जाए, और सिखा दी कुछ चीज़ें, ऐसे ऐसे व्यवहार करना, ईगोलेस बनना। बस खेल बदल गया, सब अच्छा हो गया। जीवन में आप कहीं भी रहो, छोटे पद पे या बड़े पद पे, आपकी मुख्य धारणाएं आपको आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मदद करेंगी। जिम्मेदारी संभालने का गुण, अपना कार्य ऑनेस्टली करने का गुण, दूसरों को साथ देने का गुण, अप्रिशिएट करने का गुण आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। एक सुंदर बात और आपके सामने, जिस फील्ड में भी आप हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। आप मैनेजर हैं कहीं, आपको डायरेक्टर बनना है, आपके स्वप्न है कि मैं डायरेक्टर बन जाऊँ। विजन बनाया करें, किसी भी फील्ड की बात है।
स्पोर्ट्समैन भी हैं आपके बीच में। विजन बनाना सीखे, पिक्चराइज करें, चित्र बनाएं। मैंने उनको सिखाता हूँ कि 5 साल में मैं डायरेक्टर की कुर्सी पे बैठा हूँ, बाहर मेरी नेम प्लेट लगी हुई है डायरेक्टर। मेहनत भी करेंगे, विजन भी बनाएंगे। एक कलकत्ते का क्रिकेटर कहा, मैं बहुत मेहनत कर चुका हूँ लेकिन कभी आज तक सेंचुरी नहीं बनी। अच्छा युवक था, 30 साल का होगा, बहुत प्रैक्टिस करता हूँ पर सेंचुरी बनी नहीं। अपने बाप उसका लेके आया था उसे। स्पोर्ट विंग भी हमारे यहाँ है, उसके प्रोग्राम चलते हैं। हमने उसको विजन सिखाया और एक ये सिखाया, हर बॉल को बैट मारने से पहले संकल्प करना, सफलता। बन गई सेंचुरी, अभी IPL में खेल रहा है। तो विजन बनाएंगे, विजन समझ रहे ना? विजन, सब पढ़े लिखे हैं आप, जिस भी फील्ड में आप हैं उसका विजन बनाओ। लास्ट बात एक और बहुत सुंदर है, मन की शक्तियों की, उसको आप ध्यान से ग्रहण कर लेना। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। बहुत काम आएगी आपको ये बात। बीमारियों में, जीवन की सफलता में, संबंधों को स्वीट बनाने में, और भी जितने फील्ड हैं संसार में, सब में आपको काम आएगी। हर संकल्प से एनर्जी पैदा हो रही है। वह एनर्जी पहले ब्रेन को जा रही है, शरीर में फैल रही है, चारों ओर फैल रही है। बीमार लोग जो आते हैं ना हमारे पास, कैंसर सबसे भारी बीमारी है। लोग कैंसर का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, कैंसर हो गया माना गए अब तो। कैंसर कॉन्शियस हो जाता है मनुष्य। मैं उन्हें सिखाता हूँ, आज से उठते बैठते सोते जब भी संकल्प आए, माई कैंसर इज कैंसल्ड, संकल्प करो कैंसर खत्म। तो ब्रेन से जो एनर्जी फैलेगी वो बहुत बड़ा काम करेगी दवाइयों के साथ। ध्यान रखना, जो संकल्प करेंगे उसकी एनर्जी वैसे ही फैलकर आपको वैसा ही परिणाम देगी। इसलिए कहीं भी एग्जाम दे रहे हैं या कंपटीशन दे रहे हैं और कोई कार्य कर रहे हैं, आप बिजनेस में हैं, संकल्प सुंदर करना। बिजनेस वालों को हम बहुत सिखाते हैं, जिनके दुकानों पे ग्राहक कम आते हैं, सवेरे उठते ही संकल्प करो, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज मेरी दुकान पे 50 ग्राहक आएंगे और 25 माल लेकर जाएंगे। बहुतों को तो ऐसा हुआ पहले ही दिन से होने लगा। तो हमारे पास बहुत शक्तियाँ हैं, बोलना नहीं। यहाँ से जा रहे हैं, स्पिरिचुअल पावर से अपने को भर के जाना। एक बात लास्टली और याद आ गई मुझे, आपको काम आएगी। कैसा लगा आपको ये ज्ञान? बहुत अच्छा। भगवान से आपका क्या नाता है? आप पहले बोल चुके, मैंने अब उल्टा कर दिया प्रश्न। क्या नाता भगवान से? पिता है ना, हम उसके बच्चे हैं, वो हमारा पिता है। अब 1 मिनट के लिए सभी डीप साइलेंस में पहुंच जाएं, आंखें बंद करके बैठ जाएं, विचार करें। जो भगवान है वो मेरा माता पिता है, आत्मा का माता पिता। इसका अर्थ है वो मेरा है, वो मेरा है, उसका सब कुछ मेरा है। एक्सेप्ट करते चलें। अपनों पर अधिकार होता है, उस पर मेरा
अधिकार है। ओके, 4 बातें कही। भगवान मेरा माता पिता, वो मेरा, उसका सब कुछ मेरा, उस पर मेरा अधिकार है। ये स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत है। इससे आपकी शक्तियां बढ़ेंगी। और जब भी आपको कठिनाई आ जाए, ये बात सिखाते तो हम उनको हैं जो ज्ञान योग बहुत करते हैं, पर आप भी सीख लेंगे। जब भी कठिनाई आ जाए, कुछ भी होने लगे, कुछ भी समझ में ना आए, उसे याद करना, मेरे माता पिता शिव बाबा आ जाओ। अधिकार से, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट नहीं, विद राइट, अधिकार से आ जाओ, मदद करो। आपको उसकी मदद मिलने लगेगी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। सर्वशक्तिमान की संतान हो तुम, सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो तुम, सर्वशक्तिमान की संतान हो। वाणी में माधुर्यमय वरदान हो, वरदान।